फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने सेशन में। आज जो सेशन है हमारा, जो आपका ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, ये जो मैं आज सेशन आपके लिए लेके आया लेक्चर नंबर 9, ठीक है, जिसमें हम गियर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूँ बेटा, जो BMW है और BMCE है बेटा, इसका जो मैकेनिकल पोर्शन है मैं आज फाइनली कंप्लीट कर दूंगा बेटा। ठीक है, सभी को मैं बता दूं कि जो लोगों ने मेरे पिछली पुरानी वीडियोस नहीं देखी, पुरानी वीडियोस को मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इससे पुरानी मैंने लेक्चर 8 तक सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और मैकेनिकल पोर्शंस को आज मैं जाके फाइनली कंप्लीट कर दूंगा बेटा। इस लेक्चर में जाके मेरा जो BMW का मैकेनिकल पोर्शन है और BMCE का जो मैकेनिकल पोर्शन है, जो कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में चलता है, ये पोर्शन सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में चलता है, ये पोर्शन डबल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में चलता है। तो बेटा ये आज मैं जाके मैं कंप्लीट कर दूंगा बेटा। जिन लोगों ने नहीं देखा और वो जाके देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि सभी पॉलिटेक्निक के जितने भी एग्ज़ाम है बेटा, वो सभी एग्ज़ाम, अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट आई है कि सभी एग्ज़ाम हमारे ऑनलाइन होंगे बेटा। ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। तो अब मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए, इस वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे और एक आंसर सही होगा। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेटा आपकी जो पेपर का पैटर्न है, इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं भी आपके लिए लेक्चर नंबर 10 में लेके आऊँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं अपने फ्रेंड साथियों के साथ बता भी सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज के जो सेशन है, लेक्चर है, उसमें हम कुछ गियर्स के बारे में पढ़ेंगे। गियर्स होता क्या है बेटा? जिस बेलनाकार चक्ति की वक्रता के सतह पर या परिधि पर समान आकार के दांत, उभरे हुए गड्ढे बने होते दृढ़ शक्ति को गियर्स कहते हैं बेटा। तो गियर्स किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों ने गियर्स को बहुत जगह देखा होगा। जैसे गोल हमारा चक्ति होती है, डिस्क होती है, उसके ऊपर इस तरह से क्या होते हैं, हमारे दांत बनाए गए होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, दांत बने होते हैं। तो इस तरह की जो हमारी चक्ति होती है, जिसके ऊपर टीथ बने होते हैं, दांत बने होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गियर्स कहते हैं बेटा। जैसे आप लोगों ने कभी जूस की दुकान में गए होंगे, आपने गन्ने जूस पिया होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो मशीन होती है, मशीन के अंदर क्या होते हैं, गियर्स बने होते हैं। ठीक, उसमें क्या होती है, कुछ इस तरह से दांत होती है, वो एक दूसरे गियर के साथ इस तरीके से मैश होते हैं। ठीक है, और फिर वो मशीन हमारी चलती है, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं गियर्स बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा गियर ड्राइव्स। गियर ड्राइव्स क्या होता है? दो या दो से अधिक गियर के संयोजन से गियर चालन बनता है, जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर गति और शक्ति संचरण करता है बेटा। तो यहाँ पर सब लोग देख लीजिए बेटा, यहाँ पर ये मैंने चित्र दिखा रखा है, ये गियर ड्राइव है, गियर चालन है। इसमें आप देख सकते हैं ये कौन सी शाफ्ट है बेटा, ये गियर्स जितनी भी लगी होती है बेटा, वो शाफ्ट के ऊपर लगी गई होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों गियर्स हमारी शाफ्ट पर लगी। एक हमारी गियर छोटी है, जिसका साइज छोटा है, आकार छोटा है। दूसरी गियर है जिसका आकार हमारा बड़ा है। ये वाली चालक शाफ्ट पे लगी है, चालक गियर है हमारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी कौन सी है, ड्राइव गियर है। ठीक है, ड्राइव गियर है। और जिसे हम लोग चालक गियर कह रहे हैं, जो चालक शाफ्ट पे लगी है। दूसरी हमारी ये बड़ी वाली है, ये ड्रिवन गियर है। ध्यान रखिएगा, ड्रिवन गियर, जिसे हम लोग कह रहे हैं चलित शाफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा वो चलित शाफ्ट। तो चलित शाफ्ट के ऊपर ये चलित गियर हमारी लगी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका व्यास बड़ा है, इसका व्यास हमारा छोटा है। ठीक है बेटा, तो अब क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में क्या है बेटा, मैशिंग में है। मैशिंग मतलब इनके टीथ और दूसरे वाले के टीथ एक दूसरे के साथ मैश हो रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस फिगर के थ्रू, यहाँ पर पोर्शन देख सकते हैं। इसका जो टीथ है इस वाले टीथ के साथ, फिर इसका जो टीथ है वो इस वाले टीथ के साथ, इस तरीके से मैशिंग पर है। और क्या हो रहा है बेटा कि जब इसमें रोटेशन शुरू होगा, ठीक है, तो जब इसका रोटेशन क्लॉकवाइज शुरू होगा तो इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी दो गियर आपस में मैश होते हैं तो दोनों गियरों की जो डायरेक्शन होते हैं एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दो जो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, जो टीथ है, टीथ का जो एक साइड है और दूसरे टीथ का जो एक साइड है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर पिच। ठीक है बेटा, और जो सेंटर लाइन होती है हमारी टीथ का अगर सेंटर निकालें, ठीक है ना, मान लीजिए इस तरह से हमारी टीथ होती है, ये हमारी क्या होती है, टीथ होती है गियर्स की। तो ये लगभग जो लाइन होगी, ये लाइन कैसी होगी, सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन जो होगी वो कहलाएगी हमारी पिच सर्किल। यहाँ पे लिखा है पिच वृत्त मीन्स पिच सर्किल होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो होता कैसे है, जैसे ये गियर हमारा मूव करता है
ठीक है, पावर के थ्रू जब इसमें पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, तो ये मूव करता है, तो इस टेंजेंट एक फोर्स लगता है, स्पर्शीय बल लगता है, और स्पर्शीय बल इस वाले गियर पे लगता है, जिस कारण से स्पर्शीय बल के कारण ये भी हमारा घूमना इस तरीके से स्टार्ट कर देता है। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, गियर ड्राइव्स होता है। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, गियरों का वर्गीकरण। तो कई तरह के हमारे गियर्स होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ शाफ्ट एक्सिस, ठीक है, शाफ्ट की अक्ष की स्थिति के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, पैरेलल शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो 3 तरह के हमारे होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा होता है अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग पे, वेग के आधार पर भी हम लोग गियर्स को बांटते हैं। लो वेलोसिटी कम वेग वाले जो गियर्स होते हैं, हाई वेलोसिटी हाई वेग वाले, मीडियम वेलोसिटी मीन्स मीडियम वेग वाले हमारे जो गियर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 3 टाइप्स के हमारे गियर्स हो गए, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है हमारा है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गियर्स। तो गियरिंग कौन सी होती है, एक्सटर्नल गियरिंग्स, इंटरनल गियरिंग, रैक एंड पिनियन। ठीक है, तो जब गियर्स हमारे एक दूसरे के साथ बाहर से अटैच होते हैं, इस तरीके से गियर्स हमारे दोनों गियर्स अटैच हैं, तो हम लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल गियर। जो अब जब गियर अंदर से इस तरीके से अटैच होंगे, इसके टीथ इस टीथ के साथ मिलेंगे, तो इसे कहेंगे हम लोग इंटरनल गियरिंग। ठीक है बेटा, रैक एंड पिनियन क्या होता है, एक स्ट्रेट गियर्स होते हैं, इसके ऊपर एक ये जो गियर लगा होता है, ये आगे पीछे इसमें मूव करता है। ठीक है, ये मूव आगे पीछे करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं रैक एंड पिनियन। इसको हम लोग पूरा डिटेल में आगे आप लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्म्स यूज इन गियर। तो कई सारे टर्म्स जो होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे गियर्स में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला जो है एडेंडम सर्किल। तो आप लोगों को पहले चित्र के थ्रू दिखा दूं गियर्स में। तो सबसे पहले आप इस चित्र को समझिएगा, ये जो हमने चित्र बनाया हुआ है, ये गियर्स का चित्र बनाया है, जिसमें आप ये लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये टीथ का पोर्शन है, दांत का चित्र बनाया गया बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये टीथ का पोर्शन है, बाकी ये चीज़ और ये जो ऊपर का फेस है ये चीज़। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा चित्र टीथ का बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कई सारा, अब क्योंकि बेटा ये गियर हमारे सर्कुलर होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको सर्कुलर हमने बनाया है। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो पहला क्या है, ये जो हमारा सर्किल होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग कहेंगे डिडेंडम सर्किल। ध्यान रखिएगा, डिडेंडम सर्किल। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये जो सर्किल है, ये जो डॉटेड लाइन पहली लाइन दिख रही है आपको, इसको हम लोग कहते हैं डिडेंडम सर्किल। ठीक है ना, ये सबसे छोटा सर्किल होता है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा सर्किल होता है। इसकी ऊपर जो आता है, ये जो सेंटर लाइन जा रही है, आप ये देख रहे हैं, ये जो सेंटर लाइन जा रही है, इसको कहते हैं हम लोग पिच सर्किल। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं पिच सर्किल। और जो सबसे टॉप वाली सरफेस है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये कहलाती है एडेंडम सर्किल, एडेंडम सर्किल। ठीक है बेटा, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इसको मैं अभी पूरा डिटेल बता दूंगा। ये पूरा फेस पार्ट है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो हमारा आयताकार भाग है, ये हमारा क्या है, फेस भाग है, जिसे हम लोग कह रहे हैं टॉप लैंड। और ये फेस की चौड़ाई है, फेस की हमारी ब्रेथ है। ठीक है बेटा, बाकी जो सेंट्रल लाइन से ये हमारी सेंट्रल लाइन है, जिसे हम लोग पिच सर्किल कह रहे हैं, पिच सर्किल से ये एडेंडम सर्किल है, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, ये एडेंडम से इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एडेंडम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग एडेंडम करते हैं। नेक्स्ट ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारी पिच सर्किल है। ठीक है बेटा, ये सब देख लीजिए, ये पिच सर्किल है, पिच सर्किल से ये डिडेंडम है बेटा, डिडेंडम सर्किल बताया था हम लोग ने, अभी मैंने बताया था डिडेंडम सर्किल, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है डिडेंडम। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे टीथ की मोटाई बता रखी है। ठीक है, जो हमारी डेप्थ होती है, टीथ की जो मोटाई होती है, ठीक है ना, थिकनेस जो टीथ की होती है वो हमारी ये पूरी होती है। ठीक है बेटा, ये जो पॉइंट है, ये जो हमारी लाइन है टीथ की और ये जो लाइन है टीथ की, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है, ये कहलाती है हमारी सर्कुलर पिच। ध्यान रखिएगा, सर्कुलर पिच, जहाँ लिखा मैंने वृत्तीय पिच। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी हमारा ये बॉटम लैंड होता है। ठीक है, बाकी और ये हमारा क्लियरेंस होता है, ये जो दोनों सर्कल्स होते हैं ना, इनके बीच का क्लियरेंस होता है। ठीक है, क्लियर होगा बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा टीथ है और ये हमारा दूसरा टीथ है, ठीक है, ये दोनों टीथ हैं, इनके बीच में क्या होता है, ऊपर से एक और टीथ आता है जब गियर मैच होते हैं, इस तरीके से टीथ आता है, इस तरीके से हमारा टीथ आता है एक। ठीक है, इस तरीके से मैचिंग होती है दूसरे गियर की टीथ, ये दूसरे गियर की टीथ है। ठीक है बेटा, और ये पहली फर्स्ट गियर की टीथ है। तो ये सब हमारा क्या है,
कई सारे पार्ट, इसको फिगर को आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है गियर्स का, इसके अकॉर्डिंग ही आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है एडेंडम सर्किल। गियर के दांतों के ऊपरी परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त वृत्त को एडेंडम वृत्त कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो दांत होते हैं, अभी मैंने दिखाया था आप सभी को, दांत की जो ऊपरी परिधि होती है, टॉप जो सर्कमफ्रेंस होता है, उस पर जो जितनी बिंदु होती है उसको मिलाने वाले जो सर्किल के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग एडेंडम सर्किल कहते हैं। एडेंडम सर्किल की जो त्रिज्या होगी एडेंडम त्रिज्या कहलाएगी। अभी मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो हमारा सर्किल है ये टॉप सर्किल है ना बेटा, सबसे ऊपर सर्किल है और सबसे टॉप फेस पे है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट, ये जो सर्किल बन रहा है, जिस जो सेंटर होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ से ये एडेंडम रेडियस कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी एडेंडम रेडियस होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एडेंडम रेडियस होगी। और ये जो सर्किल होगा बेटा, ठीक है ना, ये जो सर्किल हमारा बनेगा, ये सर्किल हमारा बनेगा तो एडेंडम सर्किल हमारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है पिच सर्किल। दो मिलने वाले गियर के बिंदु जिस एक दूसरे पर स्पर्श करते हैं, उस स्पर्शी बिंदु से जो बिंदु प्राप्त होता है उसे हम लोग पिच सर्किल कहते हैं। ठीक है, पिच वृत्त हम लोग कहते हैं। मीन्स क्या हो रहा है कि जहाँ पर भी दो पॉइंट मिलेंगे, जहाँ पे भी दो गियर मिलेंगे, मान लीजिए ये एक हमारा, देख लीजिएगा, ये जो हमारा क्या है, ये गियर है, ठीक है ना, गियर के टीथ है। दूसरा हमारा जो आ रहा है, ठीक है, फिर से एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा क्या है, ये गियर है, और दूसरा हमारा क्या है, ये गियर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मीट करने के कारण ये जो सर्किल बनेगा वो हमारा कहलाएगा पिच सर्किल। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब लोग, पिच वृत्त है पिच सर्किल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रेशर एंगल। दोनों गियरों के दांत के संपर्क बिंदु पर साधारण लंब और पिच वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्शी, जिसे हम लोग कह रहे हैं कॉमन टेंजेंट, के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग प्रेशर एंगल कहते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रेशर एंगल किसे कह रहे हैं। देखिए, जब यहाँ पर दूसरा टीथ आएगा तो दूसरा टीथ कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आएगा इस तरीके से, ठीक है ना, और कांटेक्ट कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे होगा कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट, इस पॉइंट पे गियर हमारे क्या होंगे, कांटेक्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे इस पॉइंट पे कांटेक्ट होंगे तो जब दोनों पॉइंट के बीच से कॉमन लाइन बनाई जाएगी, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कॉमन लाइन, कॉमन टेंजेंट। ठीक है ना, सब लोग ध्यान रखिएगा, वो लाइन बनेगी हमारी कॉमन टेंजेंट, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगी, वो कहलाएगी हमारी कॉमन नॉर्मल। ठीक है ना, ये लाइन हम होगी कॉमन नॉर्मल और ये लाइन होगी हमारी कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें हमारी बनेगी, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा बेटा, इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है, 90 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, हमारा प्रेशर एंगल होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा सबको ही, प्रेशर एंगल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हमारा, नेक्स्ट है डिडेंडम सर्किल। गियर के दांतों के जड़ पर स्थित बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्त सर्किल को डिडेंडम वृत्त कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बेस वाला पॉइंट होगा, सबसे जहाँ पर गियर हमारे दांत बनने शुरू होते हैं, ठीक है ना, सर्किल का, वो हमारा डिडेंडम सर्किल कहलाता है। गियर का सबसे छोटा वृत्त है जिसको त्रिज्या को डिडेंडम त्रिज्या भी हम लोग कहते हैं। सर्कुलर पिच, अभी मैंने बताई थी सर्कुलर, जिसे हम लोग पीसी से बताते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, सर्कुलर पिच को पीसी से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ये पिच वृत्त की वृद्धि पर एक दांत से किसी एक बिंदु के दूसरे दांत के उसी बिंदु के बीच की दूरी है। मीन्स क्या होगा बेटा, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर चित्र के थ्रू। ये जो हम लोग का सरफेस है बेटा, ये जो सरफेस है टीथ की, इस पर अगर एक पॉइंट यहाँ पर लिए और दूसरा सेम टीथ पे वही सेम लाइन पर दूसरा पॉइंट लें, तो इनकी बीच की जो सर्कुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है ना बेटा, सर्कमफ्रेंस पर जो सर्कुलर डिस्टेंस होगी, इतनी डिस्टेंस हमारी कहलाएगी वृत्तीय पिच, जिसे हम लोग कह रहे हैं सर्कुलर पिच। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सर्कुलर पिच। ठीक है, तो ये पिच वृत्त की परिधि पर एक दांत से किसी एक बिंदु से दूसरे दांत के बीच की दूरी है। इसका मान पिच वृत्त की परिधि तथा गियर में बने दांतों के अनुपात होता है। तो ध्यान रख लीजिए बेटा, इसका आप लोग ये देख लीजिएगा, सर्कुलर पिच जो होता है पीसी का फॉर्मूला होता है पाई डी पी बाई टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीसी क्या होता है, पाई डी पी अपॉन टी। टी क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर टी की बात करें, टी क्या है बेटा, दांतों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ टीथ इन गियर की, कोई भी गियर होगा उसकी टोटल जो जितने भी दांत होंगे उसको टी से हम लोग बता रहे हैं। और डीपी क्या है बेटा, यहाँ पे डीपी की बात है गियर के पिच वृत्त का व्यास। ठीक है, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द गियर। ठीक है, तो पिच वृत्त का जो व्यास होगा किसी भी गियर का, उसको हम लोग डीपी से बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं डायमेट्रल पिच। तो डायमेट्रल पिच क्या होता है, किसी गियर के दांतों की संख्या जिसे हम लोग टी से बताते हैं, और उसके मिलीमीटर पिच वृत्त व्यास के अनुपात जिसे हम लोग डीपी से बताते हैं। तो इन दोनों के जो अनुपात होगा उसको हम लोग बताएंगे डायमेट्रल पिच। ध्यान रखिएगा, जैसे पीडी से हम बताते हैं, इसको हम लोग पीडी से, इसको लिखते हैं टी बाई डी पी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूल। ठीक है बेटा, मॉड्यूल को देख लीजिएगा, मॉड्यूल क्या होता है, किसी भी गियर के मिलीमीटर पिच वृत्त व्यास जिसे हम लोग डीपी से बताते हैं।
ठीक है। और गियर के दांतों की संख्या अपॉन टी को m से डिपेंड कर, m से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग m लिखते हैं हम लोग dp/t। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा। ये सब फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलेस आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। मॉड्यूल का फॉर्मूला, डायमीट्रल पिच का फॉर्मूला, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है गियर यूज इन पैरेलल एक्सिस ऑफ शाफ्ट। मीन्स क्या है, जो भी गियर जो पैरेलल एक्सिस, मान लीजिए दो शाफ्ट की एक्सिस पैरेलल है, ठीक है, इस तरीके से दो शाफ्ट है, ये शाफ्ट 1 है, शाफ्ट 2 है, दोनों की एक्सिस कैसी पैरेलल है, ठीक है ना, ये एक्सिस पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो गियर्स यूज़ किए जाते हैं, तो कौन कौन से गियर्स यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहला जो गियर है हमारा वो स्पर गियर्स है, ठीक है। स्पर गियर्स क्या होते हैं, जब भी हम दो शाफ्ट जिनकी एक समानांतर होती है, पैरेलल होती है, और एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर शक्ति संचरण होता है, ठीक है, तो स्पर गियर्स में गियर की टीथ केंद्र रेखा के समानांतर होते हैं। अब देख लीजिए बेटा, इसको आप स्पर गियर को चित्र के थ्रू समझिए। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, ये जो गियर का अरेंजमेंट दिखा रखा है, ये कैसा है गियर का अरेंजमेंट, गियर ड्राइव बना रखी है हम लोगों ने, ठीक है बेटा। एक गियर दूसरे गियर के साथ मैचिंग में है, लेकिन आप जो देख रहे हैं गियर की जो शाफ्ट होगी वो इस तरीके से जोड़ी जाएगी, ठीक है, इसकी गियर की शाफ्ट इस तरीके से जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो दोनों शाफ्ट कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। यहाँ पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है कि दोनों शाफ्ट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और इनमें जो गियर्स की जो टीथ हैं वो शाफ्ट की एक्सिस कैसी है बेटा, ऐसी है, ठीक है ना, इसी के पैरेलल हैं, ठीक है ना, उनके टीथ स्ट्रेट हैं और शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होंगे। ये शाफ्ट की एक्सिस है और ऐसे ही हमारे क्या होंगे, टीथ होंगे। ये शाफ्ट की एक्सिस है, ऐसे ही हमारे टीथ होंगे, इसी आकार में शेप होंगे, ठीक है बेटा। ये भी हमारी क्या है, ये इसकी भी जो शाफ्ट होगी वो इस तरीके की होगी और इस पर भी जो टीथ होंगे वो इसी तरह के होंगे, मीन्स पैरेलल होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह के जो गियर्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्पर गियर। ध्यान रखिएगा, SPUR गियर, स्पर गियर, ठीक है बेटा। यही मैंने लिखा हुआ है, जब दोनों शाफ्ट की एक समानांतर होती है और एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर शक्ति संचरण होता है, तो स्पर गियर में गियर के दांत की केंद्र रेखा के समानांतर होती है और इनकी दांत अंदर या बाहर हो सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए यहाँ पर पूरे चित्र के थ्रू आप समझिएगा, ये जो चित्र बनाया गया है ये हमने स्पर गियर का बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं, एक ये गियर है, एक ये गियर है, ठीक है ना बेटा। इन्हें पिनियन से मैंने बता रखा है, इसको गियर से बता रखा है। तो दोनों की जो मैचिंग हो रही है, बाहर से मैचिंग हो रही है, मीन्स एक गियर के जो टीथ है, इसकी टीथ है, दूसरे गियर की जो टीथ है उससे मैच इस तरीके से कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल गियर। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल गियर, मीन्स बाहर से गियर की मैचिंग हो रही है, इसे हम लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल गियर। अब ये गियर की मैचिंग की अब बात की जाए तो इसका जो गियर है, एक गियर ये लगा है छोटा पिनियन और ये वाला बड़ा गियर हमारा, तो उनके जो टीथ है अंदर की ओर है, देख रहे हैं बेटा, इसकी दांत अंदर की ओर है, इसके गियर के दांत बाहर की ओर है। तो इस तरह की जो मैचिंग होती है उससे हम लोग कहते हैं इंटरनल मैचिंग, या कहते हैं हम लोग गियर्स जो कहलाते हैं हमारे वो इंटरनल गियर्स हमारे कहलाते हैं। तो ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, ये हमारा एक्सटर्नल गियर है, ये हमारा क्या है, इंटरनल गियर्स हैं, ठीक है। बाकी जो शाफ्ट हमारे जो शाफ्ट होते हैं इसके ऊपर गियर हमारे इस तरीके से लगे गए होते हैं, ठीक है ना। इसका साइड व्यू दिखा रखा हम लोगों ने, ये जो चित्र है ये हमारी ये की शाफ्ट है, दूसरी ये शाफ्ट हमारी है और इनके ऊपर एक गियर लगा है, इसके ऊपर एक गियर लगा है, ठीक है। तो दोनों शाफ्ट आपस में कैसी है, मैच में है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो गियर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट गियर है हमारा रैक एंड पिनियन गियर। अब देखिए इसको चित्र के थ्रू आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा चित्र है ये किसका है बेटा, रैक एंड पिनियन का। इसमें आप देख रहे हैं रैक हमारी कैसी है, स्ट्रेट है, और पिनियन हमारा कैसा है, गोल गोल है, ठीक है। दोनों पे दांत कटे हुए हैं, दोनों पे टीथ हैं, इस पे भी टीथ हैं, ठीक है ना बेटा, इस पे भी टीथ है हमारी और इस पे भी हमारे टीथ हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम ये पिनियन को मूव कराएंगे लेफ्ट या राइट, तो पिनियन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इस तरीके से, गियर के ऊपर रोटेट करता जाएगा, इसके दांत इसके साथ मैच होंगे रैक के साथ, ठीक है ना बेटा। तो ये रैक होती है, ठीक है, ये रैक होगी। रैक की अगर सेंटर की बात करें, सेंटर कहाँ पर होगा, इन्फानाइट पे होगा। तो ध्यान रखिए जब भी कोई लाइन होती है, लाइन का अगर सेंटर की बात करोगे तो लाइन का जो सेंटर होता है इन्फानाइट पे होता है, अनंत पे होता है, ठीक है। और जो सर्किल होता है, सर्किल का सेंटर तो सेंटर पे ही होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा रैक जो है स्ट्रेट है और पिनियन हमारा क्या है, ये हमारा सर्कुलर है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं रैक एंड पिनियन, मीन्स रैक के साथ पिनियन मैच हो रहा है। तो होता क्या बेटा कि इसका जो सर्कुलर मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन में, या कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो या स्ट्रेट लाइन जो मोशन हो रहा है, मान लीजिए इसमें से क्या होता है बेटा, या तो रैक मूव करता है या पिनियन मूव करता है। अगर पिनियन मूव कर रहा होगा तो रैक रुका हुआ रहेगा, और अगर पिनियन मूव करेगा तो रैक हमारा स्टेशनरी रहेगा।
रुका रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है कि जब ये रैक मूव करेगा लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो जो पिनियन है वो हमारा गोल गोल रोटेट करेगा। तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो हमारा लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। और जब हमारा रैक स्ट्रेट रुका हुआ है और पिनियन मूव कर रहा है, तो पिनियन क्या मतलब मीन्स है कि जो लीनियर मोशन है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, रोटेशन मोशन में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, यहाँ पर आप लोग सब देख लीजिएगा, रैक एंड पिनियन के बारे में पूरा डिटेल बता रखा है। रैक की जो पिच सरफेस है वो समतल होगी, फ्लैट होगी तथा वृत्तीय पिच होती है। ये अनंत त्रिज्या की वृत्त होती है। ध्यान रखिएगा, रैक की जो वृत्त होती है उसकी जो त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। जिस पर स्पर गियर के दांत होते हैं, ये एक छोटा गियर इसके साथ जोड़ा जाता है जिसे पिनियन कहते हैं। ये रैक पर दांतों की संख्या अनंत होती है। रैक और पिनियन का उपयोग पिनियन की घुमाव गति को रैक की सरल गति में बदलने और इसके विपरीत करने में किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हेलिकल गियर्स। ठीक है ना, तो हेलिकल गियर्स को आप लोग को मैं एक बार दिखा दूं, हेलिकल गियर क्या होता है, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये हमारा हेलिकल गियर्स है। अभी तक आप लोगों ने स्पर गियर में देखा था, स्पर गियर में क्या होता था, जो गियर्स होते थे, गियर्स के ऊपर जो टीथ होती थी वो शाफ्ट के पैरेलल होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हेलिकल गियर में जो शाफ्ट है वो इस तरीके से होगा, लेकिन टीथ क्या होगी, कुछ एंगल पर है। ये देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रेट नहीं है, ये कुछ एंगल पे कटी। इस पे भी अगर बात करें, ये जो छोटा वाला पिनियन है या गियर है, इस पे भी जो टीथ कटी वो किसी एंगल पे कटी है। तो इस तरीके के जो हम लोग गियर्स का यूज़ करते हैं, तो इस तरह के जो गियर्स होते हैं जो स्ट्रेट ना होकर, जिनके टीथ स्ट्रेट ना कटे होकर किसी एंगल पे कटे होते हैं, किसी कोण पर कटे होते हैं, तो उस तरह के जो गियर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं हेलिकल गियर्स। ध्यान रखिएगा, वो सब हमारे गियर्स कैसे कहलाते हैं, हेलिकल गियर्स। इनमें जो लोड का जो ट्रांसमिशन होता है या पावर का जो ट्रांसमिशन होता है, शक्ति का जो संचरण होता है बेटा, वो ईजिली होता है एज कंपेरिजन टू स्पर गियर। ठीक है बेटा, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। हेलिकल गियर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हेलिकल गियर की बात की जाए तो हेलिकल गियर उन शाफ्ट को जोड़ता है जिनकी अक्ष समानांतर होती है, तो लेकिन उन दांत पर बने हेलिकल पाथ में होते हैं। लेकिन उन पे जो दांत होते हैं वो कैसे बने होते हैं, वलदार पथ होते हैं, हेलिकल पाथ में होते हैं। इनके दांत में हेलिक्स कोण पर काटे जाते हैं, इससे मिलने वाले गियर भी उल्टी तरफ समान हेलिक्स कोण पर दांत कटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इस चालन में जब दांत मैश करते हैं तो हमेशा एक से अधिक दांत दूसरे दांत के संपर्क में रहते हैं, जिससे हर गियर का पूरा भार एक दांत पर नहीं पड़ता है, जिससे दांतों की सुरक्षा बनी रहती है और अधिक भार ट्रांसमिट होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ क्या है, ये एडवांटेज है। कभी पूछ लिया जाए कि भाई हेलिकल गियर की क्या एडवांटेज है, तो आप ये जो 4 लाइन है लास्ट की, ये 4 लाइन आप लोग मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हेलिकल गियर के हमारे ये 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेलिकल गियर। हाँ, हेलिकल गियर के कुछ टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, हेलिकल गियर के कुछ टाइप होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सिंगल हेलिकल गियर, दूसरा होता है डबल हेलिकल गियर। तो सिंगल हेलिकल गियर का मतलब ये होता है कि इनमें एक ही तरफ ही हेलिकल दांत बनाया जाता है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है, इसमें एक ही दिशा में बनाए गए हैं चित्र, एक ही दिशा में दांत क्या काटे गए हैं, एक ही दिशा में दांत काटे गए ना बेटा। तो ये सब हमारे क्या है, सिंगल हेलिकल गियर है। एक ही कोण पे, हेलिक्स के कोण पे हम लोग ने क्या किया, दांत को काटा गया है। तो ये हमारे कहलाते हैं हमारे सिंगल हेलिकल गियर। अब डबल हेलिकल गियर की बात कर रहे हैं, तो डबल हेलिकल गियर कौन से होते हैं, इनमें दोनों तरफ हेलिकल दांत बनाए जाते हैं। जब दोनों तरफ हेलिकल दांत बनाए जाने का मतलब ये है बेटा, इसको चित्र में आप लोग देख लीजिएगा, मीन्स क्या है, एक बार हेलिकल इधर इस डायरेक्शन में हमारे दांत बने हैं और एक जो दांत बने वो हमारे इस डायरेक्शन, मीन्स आप देख सकते हैं 2 डायरेक्शन बने हैं। ठीक है, दोनों दिशाओं में जब हमारे दांत बनते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं डबल हेलिकल गियर। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है हमारा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, सिंगल हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्पाइरल गियर। स्पाइरल गियर क्या होते हैं बेटा, इस प्रकार के गियर के पर दांतें घुमावदार आकृति के बनाए गए होते हैं। यह भी स्पर गियर की तरह समानांतर अक्षों वाली शाफ्ट को जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, ये सारे जितने भी अभी मैंने बात की, स्पर गियर, हेलिकल गियर, ये सब कौन सी शाफ्ट को जोड़ते हैं, ये सब पैरेलल एक्सिस की शाफ्ट को जोड़ते हैं। समानांतर अक्षों वाली शाफ्ट को जोड़ा जाता है। इसके द्वारा भारी भार को भी पारित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, इससे हैवी लोड को ट्रांसमिशन या हैवी पावर पे ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट हमारा है गियर यूज इन परपेंडिकुलर एक्सिस। अब क्या होता है कि जब 2 लंब अक्ष वाले शाफ्ट होंगे, एक शाफ्ट इस तरीके से होगा, एक शाफ्ट हमारा इस तरीके से होगा, मीन्स लंब अक्ष में होंगे, मीन्स 90 डिग्री का एंगल होगा, तो उन शाफ्ट को जो जोड़ा जाता है, तो अब उनकी बात की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने पैरेलल शाफ्ट की बात करी थी, अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो ठीक है बेटा, तो सबसे पहला हमारा है बेवल गियर। तो बेवल गियर में क्या होता है, बेवल गियर आकार में कोनिकल होते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेवल गियर का कि वो कोनिकल शेप में होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पेयर में यूज़ किया जाता है, 2 गियर यूज़ में लिए जाते हैं हमेशा।
तो उन्हीं को हम लोग बेवल गियर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप फिगर के थ्रू समझ रहे हैं। ये हमारा बेवल गियर का एग्जाम्पल है, जिसमें आप ये देख सकते हैं एक ये गियर है, बड़ा सा गोल सा गियर है, ठीक है, लेकिन इसके जो दांत हैं वो थोड़े से उठे हुए हैं, कोनिकल शेप में है। ध्यान रखिएगा, ऐसे फ्लैट नहीं दांत बनाए गए हैं, वो इस तरीके से दांत हमारे बनाए गए हैं, ठीक है। हमेशा जो सारे जो दांत हमारे इस तरीके से बने हैं, किसी ना किसी एंगल पे उठे हुए बने हैं, ठीक, ऊपर की ओर इस तरीके से हैं, यहाँ पर ऐसे हैं, यहाँ पर ऐसे हैं, वहाँ से ऊपर की ओर उठे हुए हैं। तो ये सब कोनिकल की फॉर्म में बने। ऐसे ही ये भी दांत हमारे स्ट्रेट नहीं बन के किसी एंगल पे कटे हैं, आगे का एंगल छोटा है, पीछे का एंगल बड़ा है, ठीक है। मीन्स क्या है कि जैसे आप मान लीजिए इसकी बात की जाए तो इसमें जो दांत जो टीथ कटे हैं वो इस तरीके से कटे हैं, इस तरह से टेढ़े एंगल पे कटे हुए हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से कटे हैं टीथ, ठीक है, ना कि स्ट्रेट कटे हैं। तो स्ट्रेट नहीं कटे हैं बेटा, कोनिकल के आकार में हमारे काटे गए, कोन के आकार में हमारे काटे, शंकु के आकार में हम लोग के टीथ कटे हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, जब दो गियर एक साथ यूज में लेते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं बेवल गियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा बेवल गियर आकार में कोनिकल होते हैं, इनका प्रयोग बहुत होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसके किसी सही कोण पर बनाया जा सके, क्योंकि बेवल गियर सदैव पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं और परस्पर नहीं बदले जा सकते, और एक दूसरे को बदल भी नहीं हम लोग सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो BMW का मैकेनिकल पोर्शन है वो मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया, पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस मैंने टोटल लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने कवर कर दिया। 9 लेक्चर में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, वो जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं बेटा। और आगे ध्यान रखिएगा बेटा, हम लोग आप पेपर पैटर्न बदल चुका, तो आप इस वीडियो में तो हम लोग लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कराई जा सके बेटा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़ जाइएगा। आपको वीडियो से रिलेटेड PDF जो चाहिए आपको, वो PDF आपको हर एक वीडियो से रिलेटेड आपको BMW की मिलती रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स।